1000 साल की हुकूमत, द राइज एंड फॉल ऑफ द ओटोमान एम्पायर। एक ऐसा सल्तनत जिसने 3 महाद्वीपों पर हुकूमत की, एक ऐसा दौर जिसने इस्लामिक झंडा यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक लहराया, एक ऐसा नाम जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, द ओटोमन एम्पायर। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन थे वो लोग और उन्होंने क्या बनाया, कब और कहां उन्होंने इतना ताकतवर कैसे बने और आखिरकार क्यों खत्म हो गए। 13वीं सदी के खत्म होने के बाद नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा कबीला था जिसे काई ट्राइब के नाम से जाना जाता था। उस कबीले के सरदार थे उस्मान गाजी। यही उस्मान गाजी आगे चलकर ओटोमन एम्पायर के फाउंडर बने। उनके नाम उस्मान से ही ओटोमन बना। उनका मिशन था इस्लामी दुनिया को फिर से एक झंडे के नीचे लाना। लेकिन ओटोमन एम्पायर कोई सिंपल सल्तनत नहीं थी। यह एक ऐसा इस्लामी खिलाफत का दौर था जिसने 1299 से 1923 तक करीब 624 साल तक हुकूमत की। सन 1299 में ओटोमन एम्पायर की नींव रखी गई। उसके बाद कई बादशाह आए और इस ओटोमन एम्पायर को और बढ़ाया। ओरहान गाजी 1326 से 1362 तक फर्स्ट एक्सटेंशन बुरसा को राजधानी बनाया। मुराद फर्स्ट 1362 से 1389 यूरोप में एंट्री करते ही बैटल ऑफ कोसोवो जीता। मेहमेद सेकंड 1453 से कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करके द कंकरर कहलाए। सुलेमान द मैग्निफिसेंट 1520 से 1566 तक, जिनका दौर एक सुनहरा दौर था। उन्होंने लॉ, आर्किटेक्चर और कल्चरल का एक बेहतर विस्तार किया। ओटोमन एम्पायर एक देश नहीं, एक सुपर पावर था और इसकी जड़ें ईस्ट यूरोप, बुल्गारिया, हंगरी, मिडिल ईस्ट, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, इवन इजिप्ट, मक्का तक फैली थी। 3 महाद्वीपों पर यह एम्पायर पूरी तरह फैला था। हर एम्पायर की तरह ओटोमन एम्पायर का भी अंत आया, बट सवाल है आखिर क्यों? इसके कई रीजन थे। कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, पॉलिटिकल करप्शन, सुल्तानों के बीच आपसी दुश्मनी। टेक्निकल लैग, यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में आगे बढ़ गया। नंबर 3, नेशनलिज्म, एम्पायर के अंदर देशों ने आज़ादी मांगनी शुरू कर दी और 1918 में एम्पायर बिखर गया और 1923 में मुस्तफा केमल अतातुर्क ने मॉडर्न ऑफ रिपब्लिक टर्की बनाई। इस तरह 600 साल पुरानी एम्पायर का अंत हुआ। इतनी ताकत आई कहां से? नाउ ओटोमन एम्पायर के ताकत के पीछे छिपे थे उनके कुछ अपने प्रिंसिपल। फेथ, इस्लामिक उसूलों पर चलना, जो उन्हें इतना ताकतवर बनाती थी। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को बताया गया है। डिसिप्लिन, जेनिसरी आर्मी, दुनिया की सबसे ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। एजुकेशन, मदरसा, लाइब्रेरीज एंड स्कॉलर्स। इवन जस्टिस सिस्टम ऐसी थी कि हर धर्म के लोगों को इंसाफ मिलता था। इसी वजह से एक ऐसा एम्पायर बना जिसे कोई गिरा नहीं सका। ओटोमन एम्पायर सिर्फ तलवार की कहानी नहीं, यह इल्म और इंसाफ की कहानी है। जिनकी हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन उनकी विरासत आज भी टर्की, मिडिल ईस्ट, इवन यूरोप की दीवारों पर गूंजती है।